और इन सब के बीच बताते चले अपडेट्स लगातार साझा कर रहे हैं। युद्ध विराम हो गया है और भारतीय दूतावास ने एक एडवाइजरी जारी की है। भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी जारी की है, भारतीयों को ईरान छोड़ने की सलाह दी है। तेहरान के भारतीय दूतावास ने जारी की है एडवाइजरी, जल्द से जल्द ईरान छोड़ दें, ये भारतीय दूतावास की तरफ से कहा गया है। देखिए, एक तरफ सीजफायर हो गया है ईरान और अमेरिका के बीच, और इन सब के बीच एक अपडेट साझा कर रहे हैं। भारतीय दूतावास ने एक एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी के तहत कहा गया है जो भारतीय ईरान में रह रहे हैं वो ईरान छोड़ दें। ये एडवाइस किया गया, सलाह दी गई है। तेहरान के भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी जारी की है, जल्द से जल्द ईरान छोड़ दें भारतीय, ये दूतावास की तरफ से कहा गया है। तो ये बड़ी सलाह जो है वो भारतीयों को दी गई है, ईरान छोड़ने की सलाह। ईरान में वो भारतीय जो रिहाइश कर रहे हैं या फिर काम के लिए वहां पर पहुंचे हैं, किसी भी काम के मकसद से अगर वो इस वक्त ईरान में मौजूद है या फिर अगर आप कहते ईरान में मौजूद है तो ये जगह छोड़ दे। भारतीय दूतावास ने एक एडवाइजरी जारी की है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारतीय दूतावास की तरफ से ये जो एडवाइजरी जारी हुई है, इसके तहत भारतीयों से कहा गया है कि ईरान छोड़ दें। तेहरान के भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी जारी की है। और इन सब के बीच देखिए, सीज फायर को लेकर अभी की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीज फायर को लेकर बड़ा अपडेट साझा कर रहे हैं आपके साथ। सीज फायर से इजराइल खुश नहीं, ईरान में लक्ष्य अभी अधूरा है, ये इजराइल की तरफ से कहा गया है। ईरान में अधूरे लक्ष्य से इजराइल नाराज है, ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। सीज फायर को लेकर अपडेट आ रहा है, वो आपको बता रहे हैं। सीज फायर से इजराइल खुश नहीं है, ईरान में लक्ष्य अभी अधूरा है, ये इजराइल की तरफ से कहा गया है। ईरान में अधूरे लक्ष्य से इजराइल नाराज है, ये बात निकलकर सामने आई है, बड़ी जानकारी आपको बता रहे। सीज फायर हो चुका है अमेरिका और ईरान के बीच, और इन सब के बीच इजराइल की क्या भूमिका है, इजराइल का क्या रुख है, क्या ये सीज फायर इजराइल की तरफ से भी हुआ है, इसे लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे थे। और अभी जो खबर आ रही है उसके मुताबिक सीज फायर से इजराइल संतुष्ट नहीं है, खुश नहीं है, क्योंकि इजराइल का कहना है कि जो लक्ष्य उसने तय किया था ईरान में, वो लक्ष्य अभी तक अधूरा है। ईरान में अधूरे लक्ष्य से नाराज है इजराइल, क्योंकि कहीं ना कहीं इजराइल का ये मानना था कि ईरान का इतना नुकसान होना चाहिए जिससे वो कई 100 साल तक जो है उबर ना पाए। और इसी पर बातचीत के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, कि करके तारुफ करा देते हैं। मेरे साथ विंग कमांडर आलोक साहे, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ, ग्रुप कैप्टन डॉक्टर बीएन झा है, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ, और डॉक्टर अजिताभ सिंह है, विदेश मामलों की जानकार। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। झा साहब, पहले आपका रुख कर लेते हैं। अभी जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से इजराइल खुश नहीं है, और ये उम्मीद हम कर भी रहे थे, क्योंकि लगातार हम ये कह रहे हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच में सीजफायर हो गया है। लेकिन इजराइल का क्या, इजराइल की क्या भूमिका? और वही खबर निकल कर आ रही है कि इजराइल कहीं ना कहीं खुश नहीं है, क्योंकि इजराइल ने वो टारगेट अचीव नहीं किए जो वो करना चाहता था। जी हाँ, इसराइल श्योरली खुश नहीं है, क्योंकि इसराइल का जो कैंपेन चल रहा था सदर्न लेबनान में, वो अभी पूरा नहीं हुआ है। हिजबुल्लाह का गढ़ अभी भी काफ़ी सारा बचा हुआ है। तो जब तक वो खत्म नहीं हुआ था तब तक लेबनान, तब तक नदर्न इसराइल पे, खास करके हाइफा रीजन में, ये जो हिजबुल्लाह है उसका आतंक बना रहेगा। दूसरी चीज़ है कि जो एक सीज फायर अनाउंस हुआ था पिछले साल, जिसमें कि हिजबुल्लाह और लेबनान, इसराइल तीनों के बीच में समझौता हुआ था कि हिजबुल्लाह को वहाँ पे ठिकाना बनाने के लिए अनुमति नहीं मिलेगी, उसको नहीं मिलेगा कुछ भी करने के लिए। लेकिन इसके विपरीत वहाँ पे मल्टीनेशनल फोर्सेस के होते हुए भी हिजबुल्लाह ने अपनी बहुत बड़ी गढ़ बनाई है इस 1.5 साल में। तो इसीलिए इसराइल इससे कभी भी खुश नहीं था, और इसीलिए इसराइल का कैंपेन जो अभी है, या तो वो जारी रहेगा या फिर वो नाखुश होके बगल में बैठा रहेगा। देखिए, इसराइल की समस्या ये है, और यूएस की भी समस्या, कि अगर इसराइल इस युद्ध को नहीं रोकता है, खास करके सदर्न लेबनान में, तो ईरान जो है वो पलटवार करेगा। क्योंकि जो ड्राफ्ट बना हुआ है, ड्राफ्ट में पूरा का पूरा जो वॉर है जो रीजन में चल रहा है, चाहे वो जिसमें हुती इन्वॉल्व हो, जिसमें हिजबुल्लाह इन्वॉल्व है, लेबनान इन्वॉल्व है, इसराइल इन्वॉल्व है, ये सारे पक्षों को लेकर बना गया है। और तभी हॉर्मुज स्ट्रेट को
ईरानी मिलिट्री सैंक्शंस के बाद, परमिशन के बाद जी खोलने की बात हुई है। बिल्कुल। जहां कुछ से हम इस पर लिमिटेशन चर्चा आगे बढ़ाएंगे, इस बीच न्यूज रूम का रुख करना होगा। मेरे साथ मेरी कुलीग ऋतु जुड़ रही है। ऋतु के पास एक बड़ी अपडेट है। ऋतु, क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल मोनिका, जिस तरीके से आप बता रही थी, जानकारियां भी दे रही थी, एक बड़ी खबर भी सामने आ रही है। बड़ी जानकारी दे दे, युद्ध विराम को लेकर नेतन्याहू का बड़ा बयान सामने आया है। लेबनान पर हमले नहीं रुकेंगे, सीजफायर के फैसले को लेकर भी उनका पक्ष, इसमें फैसले में लेबनान शामिल नहीं है। सीजफायर को लेकर के कहा गया कि जो कंडीशंस रखी गई है उसमें लेबनान नाम का या इस पर्सपेक्टिव पर कोई जिक्र नहीं है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, सीजफायर के फैसले में लेबनान नाम का कोई प्रस्ताव नहीं है और इसी वजह से लेबनान पर हमले बैक टू बैक ऐसे ही होते रहेंगे। नेतन्याहू इससे पहले ये पक्ष रख चुके हैं कि इजराइल इस सीजफायर के ऐलान को लेकर के या इस डिसीजन को लेकर के अभी समर्थन में है या नहीं है। ये फैसला कैसा लिया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अजित आप जी, यानी कि इजराइल को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया जब ये संघर्ष विराम हुआ है, इसमें इजराइल को पार्टी नहीं बनाया गया, क्योंकि जब युद्ध शुरू हुआ है तो युद्ध शुरू हुआ क्योंकि इजराइल और ईरान के बीच जंग थी और अमेरिका ने उसमें एंटर किया। लेकिन यहां पर जब संघर्ष विराम होता है तो इजराइल को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया अमेरिका की तरफ से। देखिए मोनिका जी, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। इजराइल को कॉन्फिडेंस में लिया नहीं गया है डायरेक्टली, ये बात भी सच है। दूसरी तरफ आप ये देखिए, पाकिस्तान की यहाँ कितनी फजीयत हो रही है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने अपने ट्वीट में, जो कॉपी पेस्ट ट्वीट ही था, उसमें उन्होंने क्लियर कट लिखा है इंक्लूडिंग इजराइल एंड ऑल प्लेसेस। लेकिन तो ये ऐसी बात है ही नहीं। इजराइल का ये इतिहास रहा है कि वो कोई भी सीज फायर, आप हमास के केस में भी देख लीजिए, सीज फायर होता है वो जब तक, इजराइल के साथ एक खासियत है कि जब तक उसके ऑब्जेक्टिव नहीं पूरे हो जाते वो सीज फायर नहीं मानता है। उसने हमास के साथ कितनी बार सीज फायर अमेरिका ने कोशिश की या और अन्य देशों ने, और उसने जब तक अपने ऑब्जेक्टिव को नहीं अचीव किया वो नहीं माना। अब आप यहाँ पे देख लीजिए, लेबनान, इजराइल का को सबसे ज्यादा खतरा ईरान और ईरान के प्रॉक्सी से था, और वो सारी चीजें अभी जस की तस हैं। ईरान का इजराइल का पहला ऑब्जेक्टिव है कि लेबनान में एक बफर जोन हम क्रिएट करें। लितानी रिवर तक वो बढ़ चुका है ऑलरेडी, लगभग 30 किलोमीटर का जो रेडियस में वो चाहता है कि बफर जोन हो, और वहां बूट्स ऑन ग्राउंड उसने छोड़ा हुआ है। निश्चित रूप से वो कंटिन्यू रखेगा उसको, वो उससे झुकने वाला नहीं है। क्योंकि अभी तक हमास और हुती और ये हिजबुल्ला, तीनों जो प्रॉक्सीज हैं वो जिंदा हैं, इसलिए इजराइल को खतरा बरकरार है। दूसरी तरफ आप तो डे वन से इस बात का जिक्र इजराइल कर रहा है कि उसका तो टारगेट ही है कि जब तक ये प्रॉक्सीज खत्म नहीं होंगे वो युद्ध खत्म नहीं करेगा। ऐसे में ये जब सीजफायर हुआ है, ये बहुत ही स्ट्रेंज लगता है कि आप पहले एक साथ एकजुट होकर लड़ रहे हैं और एकाएक फिर उसके बाद दो पक्ष जाके आपस में बातचीत कर लेते हो, सीजफायर हो जाता है, और तीसरे पक्ष को आप इंक्लूड ही नहीं करते। बिल्कुल यही तो यहाँ पे हो रहा है कि इजराइल पे एक तरह से ये थोपा जा रहा है। तो एक तरफ तो प्रॉक्सीज की बात है, दूसरी तरफ ईरान स्टैंड कर रहा है, और तीसरा एक और चीज देखिए, परमाणु बम जो ईरान के जो भी ऑब्जेक्टिव्स थे जो बना रहा था, उसका भी सबसे बड़ा खतरा इजराइल पे ही था। वहां भी अभी क्लियरिटी नहीं आ रही है। सो दे आर लॉट मेनी थिंग्स जो अभी क्लियर नहीं है, और इजराइल का निश्चित रूप से अपने इन समझौतों को या इन बिंदुओं को स्वीकार करना उसके अपने अस्तित्व के लिए खतरा होगा। निश्चित रूप से यहाँ पे इजराइल नहीं मानेगा, अमेरिका अपना दबाव बनाएगा, लेकिन इजराइल हमेशा से रहा है कि अपने ऑब्जेक्टिव तक जब तक वो अचीव नहीं कर लेगा वो झुकने को नहीं रहेगा। आलोक जी, आपको लग रहा है अमेरिका यहाँ पर दबाव बनाएगा? और हमें तो लग रहा था कि अमेरिका खुद दबाव में, कोई ऐसी नब्ज है अमेरिका की जो इजराइल ने पकड़ रखी है और इसीलिए इतने दिनों तक अमेरिका को इस युद्ध को जो है खींचना पड़ा। अब सीजफायर हो गया है, लेकिन लग रहा है कि ये जो जंग है ये ईरान और इजराइल में नहीं रुकने वाली है। मोनिका जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। मैं एक दो बातें बता दूं। जैसे ही ये सीजफायर की बात हुई है, उस पर पोस्ट आया नेतन्याहू साहब का, उन्होंने एक पोस्ट किया है एक्स पे, और उन्होंने बड़ा साफ कहा है कि ये जो सीजफायर है ये लेबनान पे लागू नहीं होता है। इसके रिएक्शन में शहबाज शरीफ साहब ने बात कही है कि नहीं ये लेबनान पर भी लागू होता है, चाहे ये सब तरफ लागू होगा। तो ये थोड़ा एक स्टेलमेट हो गया है। इजराइल इसको नहीं मानेगा, क्योंकि इजराइल को जिस तरह से परेशान हिजबुल्लाह ने किया है, उस क्षेत्र पर इजराइल अपनी पकड़ बनाना ही चाहता है। लिटनी रिवर तक वो अब उस पर अपना कब्जा जारी रखेगा,
और वहां से जितने भी हिजबुल्लाह के बड़े बड़े सेंटर्स हैं उसको वो मार के भगाएगा। तो मुझे तो लगता है कि लेबनान सेक्टर में सीज फायर ये लागू नहीं होने वाला है। जी। दूसरी बात है कि ये जो सीज फायर है ना, ये तो इसमें कई पेच हैं। मुझे तो लगता है कि ये सब 2-3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, मैं बताना चाहूंगा। एक तो ये कि ईरान में अभी कौन लीड कर रहा है, ईरान में कौन वहां का शासन चला रहा है, क्या वहां के जो नेता हैं पेजिशकी हैं वो चला रहे हैं, या IRGC कंट्रोल में लेना चाहता है, मुस्तफा खुमैनी सब डिसीजन लेंगे। मुस्तफा खुमैनी मतलब ऐसे हालत में है भी कि नहीं कि वो शासन से संबंधित निर्णय ले पाए। हालांकि आलोक जी, अभी जो खबर है उसके मुताबिक तो मुज्तबा खामनेई भी कन्विंस्ड है। आपके पास लौट रहे हैं, ऋतु के पास एक इन्फॉर्मेशन है, एक बार वो सुन लेते फिर आपका रुख करेंगे। ऋतु प्लीज ओवर टू यू। बिल्कुल, और जिस तरीके से हमारे खास मेहमान जो लगातार इस बात को रख भी रहे कि अलग अलग पक्ष इस वक्त क्या कह रहे हैं, क्योंकि वही पक्ष जो है वो पूरी भूमिका सेट करते हैं सीज फायर को लेकर कि टेम्पररी है या परमानेंट है। अभी पूरे जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड में इसको लेकर चर्चा के बहरहाल एक बड़ी खबर बता दो, इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह की नई हुंकार भी सामने आई है। बड़ी खबर इस वक्त, जहां हम दुश्मन को घुटनों पर ला देंगे। हिजबुल्लाह का ये कॉल अब क्या दिखाता है, क्योंकि एक तरफ तो इजराइल दावे कर रहा है कि इस सूत्रों में, इन सूत्रों की लिस्ट में कहीं से भी लेबनान शामिल नहीं है, तो हिजबुल्लाह भी इस कॉल पर अड़िग गए कि हम दुश्मनों को घुटनों पर ला देंगे। हिजबुल्लाह ने अयातुल्लाह खामेनी के बयान का जिक्र किया है, और मिडिल ऑफ द लाइन अगर हम देखें तो ये प्रॉक्सी बनाम प्रॉक्सी अभी भी अंदर खाने चल रहा है। ये हो सकता है कि दो पक्ष जो है जिनके बीच में सीज फायर हो गया हो, लेकिन तस्वीर इस वक्त अभी ऐसी बनी हुई है कि एक पक्ष जिसे शायद इसकी जानकारी नहीं है और इजराइल इस पक्ष में है कि हम तो लेबनान को ऐसे ही टारगेट करते रहेंगे। जासर, इसको जरा आप डिकोड कीजिएगा कि हिजबुल्लाह की ये जो नई हुंकार है, हिजबुल्लाह जो अभी पक्ष रख रहा है, जासर इसे क्लियर कीजिए कि दुश्मनों को घुटनों पर ला देंगे स्टेटमेंट इस वक्त पर, इस टाइम पर क्या दिखाता है, जहां सर इस पर क्लियर कीजिएगा जरा। ये जो हिजबुल्लाह का जो अपराइज हुआ है इस सदर्न लेबनान में, ये तो जो सीज फायर डील हुआ था जिसकी बात कर रहा था UN के चार्टर के अंदर में, ये तो उसका वायलेशन है, क्योंकि उसने जिस तरह से अपने पंख फैलाए हैं, उसने जिस तरह से अपने कदम फैलाए हुए हैं, तो ये तो उल्लंघन, सीधा सीधा उल्लंघन है। और दूसरी बात, जब ये वॉर चल रहा था तब हिजबुल्लाह की तरफ से, खास करके सदर्न लेबनान की तरफ से, हाइफा और नदन इसराइल पे बहुत अटैक हुए हैं, और काफ़ी सारे अटैक ऐसे हुए हैं जो कि जिसमें काफ़ी डैमेज हुआ है इसराइल को। तो इसराइल इसको अभी फिलहाल नहीं मानने वाला है, और हिजबुल्लाह जो अभी यहाँ से अपना जो वक्तव्य दे रहा है, जो एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है, हिजबुल्लाह का अभी भी काफ़ी प्रभाव है। हालांकि ये जो इस्राएली एक्शन है ये सिर्फ सदर्न लेबनान में लिमिटेड नहीं है। जासर, आप इसे रख दीजिए, ये पॉइंट वैलिड हो जाता है, लेकिन ये सेल्फ प्रोक्लेम्ड वॉर ही तो है। डोनाल्ड ट्रंप खुद इनिशिएट करते हैं, उसके बाद खुद ही एक दफा कह देते हैं कि हमने उनकी नेवल बेसिस खत्म कर दिया, हमने सेना को खत्म कर दिया है। दूसरी बार संबोधन करते हैं तो वो कहते हैं कि हमने ऑपरेशन सक्सेसफुल कर दिया है, फिर कहते हैं सभ्यता खत्म कर देंगे। उसके बाद एक ही रात में न जाने क्या बदल गया कि सीज फायर कर देंगे। यही तो हमने कल कहा था, कल शाम में हम लोगों ने जो बातचीत की थी यही कहा था कि कल होगा, कल हम लोग फिर इसी पे बात करेंगे, क्योंकि ट्रंप इस पोजीशन में नहीं है कि हिजबुल्लाह के वो ईरान को खत्म कर दे, एक सिविलाइजेशन को खत्म कर दे। ना ट्रंप को ये एक्शन उनका खुद जो अमेरिका है वो लेने देगा, और ना इसमें जो पूरी की पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो चुप बैठेगी। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, ये आपकी मनमानी नहीं है, दादागिरी नहीं चलेगी वहाँ पे। तो ये चीज हमें कल भी पता सर, आप इस बात को जितनी दफा रखें कि अंतर्राष्ट्रीय कानून जो भी हो, उनको तो अभी फिलहाल एक तरह से स्टेक पर ही डाल दिया है, क्योंकि अभी हम वेनेजुएला के केस में देखिए, ग्रीनलैंड के केस में देखिए, या ईरान के केस में देखिए, इधर भी वही हुआ है। चलाई तो अमेरिका ने अपने हिसाब से ही है। मोनिका के पास एक बड़ी खबर है, उसके बाद वापस से मेहमानों का रुख करते हैं। बिल्कुल, देखिए सीज फायर तो हो गया है, लेकिन हमले अभी भी हो रहे हैं। जिस तरह की जानकारी मिल रही है, बड़ी खबर बता रहे हैं, सीज फायर के बीच हमले की खबर आ रही है। सीज फायर के बीच हमले की खबर इजराइल ने की है। लेबनान में बमबारी, अस्पताल पर बमबारी, 8 लोग मारे गए। इजराइल ने लेबनान में बमबारी की है और अस्पताल को इस दफा निशाना बनाया गया है। 8 लोगों की मौत की खबर आ रही है। जरा तस्वीरें देखिए, ये एक अस्पताल है जिसको टारगेट किया गया है।
यानी कि देखिए सीज फायर हो चुका है और अभी भी यहाँ पर मानवता को किस तरीके से ताक पर रखा जा रहा है। ये अस्पताल है जहां पर ये बमबारी हुई है और 8 लोगों की मौत हुई है। ये जरा अफरा तफरी का माहौल ये देखिए कि तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर रेस्क्यू भी चलाया जा रहा है। निश्चित तौर पर यहाँ पर वो लोग होंगे, अस्पताल है ये, जो जाहिर है अस्वस्थ है, उस जगह को टारगेट किया गया है इजराइल की तरफ से। और ये जो आप देख रहे हैं कई जगह पर आग भी लगी हुई है। इसके साथ साथ एक संदेश इजराइल का कि हम इस सीज फायर को नहीं मानते। इजराइल ने ये लेबनान में बमबारी की है, 8 लोगों की मौत की खबर आ रही है और निश्चित तौर पर यहाँ पर बड़े पैमाने पर लोग जख्मी भी हुए होंगे। और कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर देखें तो एक बार फिर से सवाल उठ रहे कि ये जो चल रहा है वेस्ट एशिया में, यहाँ पर अभी संघर्ष विराम तो हो गया है, लेकिन ये संघर्ष कहां पर लग रहा है, किस पर विराम लगे? क्योंकि तस्वीरें तो अभी भी आ रही हैं। यहाँ पर हमला अमेरिका ने नहीं किया, लेकिन इजराइल तो अभी भी कर रहा है। इन सब के बीच अभी भी बमबारी चल रही है। तमाम मेहमान हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। जहाँ साहब एक बार आपका रुख कर लेते हैं। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और निश्चित तौर पर इन तस्वीरों को देखने के बाद लग रहा है कि कहाँ हुआ है ये संघर्ष विराम, क्योंकि अगर अभी भी इसी तरीके से बमबारी होती रहेगी, अगर लोगों की जान जाती रहेगी तो उससे फर्क नहीं पड़ता कि ये बम जो फेंका गया या मिसाइल ये अमेरिका की तरफ से आया है या फिर ये इजराइल की तरफ से आया है। इसकी कीमत जान देकर चुकानी पड़ रही है। जी मोनिका जी, देखिए ये जो अस्पष्ट सीज फायर है, ये इसकी यही स्थिति भी बनी रहेगी क्योंकि इसराइल इसको मानने वाला नहीं है। लेबनान में जितनी क्षति हुई है वहाँ पे हिजबुल्लाह एक्टिव है, हिजबुल्लाह को वहाँ पे काफ़ी क्षति उठानी पड़ी है। तो अगर इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच में और लेबनान के बीच में ये वॉर नहीं रुकता है तो ईरान फिर इसको कभी भी नहीं मानेगा। और ये जो क्लॉज है, ये क्लॉज द सो कॉल्ड ड्राफ्ट सीज फायर में दिया हुआ है कि दिस शुड बी एप्लीकेबल टू द इंटायर रीजन। और अगर इंटायर रीजन ये नहीं जाता, इट शुड बी एप्लीकेबल, बट आलोक सर इसको जरा क्लियर कीजिएगा। अब पड़ोसी के घर में, दोस्त के घर में क्या हो रहा है वो हर चीज हम थोड़ी गवर्न करेंगे। अगर इजराइल की किसी के साथ दुश्मनी है या किसी संगठन को उन्हें कंट्रोल में लाना है, किसी तस्वीर को बदलना है, इसका अर्थ ये थोड़ी है कि दादागिरी करने के लिए, ग्लोबल पुलिसिंग करने के लिए, ग्लोबल अटेंशन लेने के लिए डोनाल्ड ट्रंप इस तरीके का कोई प्रयास करेंगे। और ये ग्लोबल लाइट में आने की ये इज्जत, ये होड़ क्या है आलोक सर? रितु जी देखिए, इजराइल और अमेरिका का संबंध ऐसा है कि जब भी इजराइल पर इस तरह का उसके वजूद को खतरा आएगा तो अमेरिका हमेशा उसके साथ आएगा। ये भविष्य में भी होगा, ये मैं बता रहा हूं, भविष्य में भी होगा ये। तो इजराइल जब तक एक लिमिटेड उसका कॉन्फ्लिक्ट है तब तक अमेरिका उसमें सीधा हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन जहां इजराइल के वजूद को खतरा होगा वहां पर अमेरिका सामने आएगा। उनके बहुत ही गहरे संबंध हैं और ये बात हम लोग को समझ लेनी पड़ेगी। और मैं तो ये मानता हूं कि ये सीज फायर जो है लेबनान में लागू नहीं है, लागू नहीं होगा। तो बहुत ही फिर आप भी इजराइल की लाइन पर ही चल रहे हैं आलोक सर, आप भी इजराइल की लाइन पे चल रहे हैं। कुछ कहना चाह रहे हैं, अब बात कंप्लीट करें। मैं सही या गलत नहीं बोल रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि नेतन्याहू ने बड़ा क्लियरली बोल दिया है कि इस पर जो है लेबनान पर ये सीज फायर लागू नहीं होगा, उन्होंने बोला है। अब ये तो इंटरप्रिटेशन करना होगा। ये लोग जब बैठेंगे 10 तारीख को आपस में बातचीत करने के लिए, तब ये निर्णय लिया जाएगा कि भाई इस पर भी लागू हो या नहीं हो। अब इस पर दोनों पक्ष जो मीडिएटर्स हैं वो दबाव डालेंगे, तो देखना है कि आगे क्या होता है। लेकिन अभी भी ये जो सीज फायर हुआ है उसमें कई बातें अभी भी उसमें क्लैरिटी नहीं हो रही है। जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे अगर कंट्रोल ईरान करेगा और ओमान करेगा तो ये तो अंतरराष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है ना। ये तो अंतरराष्ट्रीय, हाउ कैन ए कंट्री कंट्रोल एन इंटरनेशनल मैरीटाइम पैसेज? ये तो इंटरनेशनल नियमों के धज्जियां उड़ेंगी, तो इसको अमेरिका नहीं मानेगा। पॉइंट मैंने उठाया भी था इससे पहले वाली डिस्कशन में, मैंने पूछा भी था कि इस तरीके से अगर कोई इन्वायरमेंटल स्ट्रेट या पाथवे है उस पर कोई भी देश अपना दावा अगर इस तरीके के साथ ठोकता है, जिताब सर ये मुझे बताइएगा कि इसको कितना हम वैलिड माने? एक शांति पाठ आप दीजिए, पूरी दुनिया को दिखाइए कि आपके साथ गलत हुआ है, या सिंपैथिक एक मूव भी आप रखिए, लेकिन हॉर्मोज बंद कर देना, क्या ये एक तरह से टैक्टिक्स काम आ गई है ईरान के लिए? देखिए रितु जी, यहाँ मैं पहले एक ऐड करना चाहूंगा। जो इजराइल की आपने बात की,
हो सकता है एक वॉर स्ट्रेटजी के तहत, बिकॉज जैसा आलोक जी ने कहा, बिल्कुल अमेरिका और इजराइल के अपने अनुनयस्त्र जो संबंध है ना, वो है। अमेरिका में आप ये जान लीजिए कि इजराइल लॉबी इतना स्ट्रांग है कि अमेरिकन इलेक्शन तक को वो प्राइमरी लेवल पे जाके फंड करता है। ऐसे ऐसे प्रेशर ग्रुप वहां इजराइल ने बना रखे हैं। इजराइल के जो यहूदियों का वहां बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, चाहे वो साइंस के माध्यम से हो, ट्रेड के माध्यम से हो, हथियारों के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में इजराइल यहूदियों ने अमेरिका में एक बहुत बड़ा प्रेशर ग्रुप का काम किया है। तो अमेरिका के नीतियों को इन्फ्लुएंस करने में इजराइल का बहुत बड़ा रोल है और इसलिए अमेरिका हमेशा इजराइल के साथ रहेगा। नंबर 1 हो सकता अजित, है आप इस पार्ट पर ऑफ डिटेल में डिस्कशन करते रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक हमें यहाँ पर लेना होगा और ब्रेक के बाद हम फौरन लौट रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक। इन सब के बीच बता दें कि इंडिया डेली आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।